स्वागत है आप लोगों का हमारे रियल लाइफ में। ध्यान रहे, हम आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी जो हिंदू से संबंधित यानी हिंदू वर्ग से संबंधित यानी हमारे अपने देवी देवताओं से संबंधित आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। तो आज हमारा जो जानकारी है वह हिंदू पंचांग की महत्वपूर्ण जानकारी, जो बेसिक जानकारी बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू पंचांग का क्या तात्पर्य है। तो हम आप लोगों को बताते हैं हिंदू पंचांग का तात्पर्य। ध्यान रखेंगे, हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। पंचांग नाम ही है पंचधन अंग पंचांग। अब वह 5 अंग कौन कौन से हैं तो ध्यान रखेंगे, ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण होता है। क्या क्या है? तिथि नंबर 1 है, नक्षत्र नंबर 2 है, वार नंबर 3 है, योग नंबर 4 है और करण। ये 5 अंग हैं। हम दैनिक पंचांग में आपको सुमुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र एवं सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति, हिंदू मास एवं पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। ध्यान रहे, हम आपको सारी छोटी छोटी जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार आइए हम आप लोगों को इन 5 अंगों की जानकारी पहले दे देते हैं। शुरुआत हमारा है तो इसलिए हम बेसिक जानकारी से आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हर व्रत त्योहार के विषय में आपको जानकारी देंगे और उनकी कथाओं के विषय में, किस देवता की किस व्रत में कौन से पूजा होता है। तो इस प्रकार हम छोटी छोटी जानकारी देंगे। आइए पहले हम पंचांग के विषय में जानते हैं। हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में कुल 30 दिन होते हैं और वही 30 दिन 30 तिथियों के नाम से जानी जाती है, जिसमें 2 पक्षों में विभाजित होता है। हिंदू पंचांग में जो तिथि होती है 30 दिन की, वह तिथि 30 दिन की 2 पक्ष में वितरित होती है, बटी होती है, जिसको हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। यह याद रहे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सर्वप्रथम शुरुआत जो होता है वह जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी अंतिम, माने जो अंतिम दिन होता है, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है वह पूर्णिमा होता है और जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है उसे हम अमावस्या कहते हैं। याद रखेंगे। अब वो जो तिथियां हैं 15 दिन की, वो तिथियों के नाम क्या क्या हैं तो याद रखेंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। अगर कृष्ण पक्ष होगा तो अमावस्या हो जाएगा और अगर शुक्ल पक्ष होगा तो पूर्णिमा हो जाएगा। ये सभी में होता है, यानी हर महीने में 2 तिथियां आती हैं, यानी 15-15 दिन में 2 तिथियां आती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे एकादशी 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष का एक शुक्ल पक्ष का। तो ऐसे ही सभी तिथियां 2-2 बार आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में आती हैं। इस प्रकार आप लोगों को तिथि के विषय में जानकारी हुआ। अगला नक्षत्र के विषय में जानकारी कर लें। आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं। याद रखेंगे, ये 27 नक्षत्र 9 ग्रहों का स्वामित्व प्राप्त है, यानी इन 27 नक्षत्रों में श्रेष्ठ 9 ग्रह होते हैं। याद रखेंगे, यानी ये 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के स्वामी कहे जाते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम इस प्रकार है। अश्विन नक्षत्र, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस प्रकार यह 27 नक्षत्र हैं। आइए हम वार के विषय में बताते हैं। तीसरा अंग है वार का मतलब होता है दिन। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। वह 7 दिन 7 ग्रहों के नाम पर पड़े हैं, जो नाम है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस प्रकार यह दिन है, वार हैं। अगला चौथा अंग है, पंचांग का चौथा अंग है योग।
नक्षत्र की भांति योग भी कुल 27 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं और किस स्थिति से बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे यह योग कैसे बनता है। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। ये जो विशेष दूरी होती है इन दूरियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योग के नाम हैं, यानी दूरी के आधार पर कौन कौन से कितनी दूरी पर कौन योग बनता है और उस योग का क्या नाम है, तो हम आपको 27 योगों का नाम बता रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये सभी किसी न किसी विशेष ईश्वर के नाम पर पड़ा हुआ है। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वरयान, परिग, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति, ये 27 योग हैं। आइए हम करण के विषय में आपको जानकारी देते हैं। करण क्या, पांचवा अंग। एक तिथि में 2 करण होते हैं, यानी एक दिन एक तिथि जो होती है, यानी प्रतिपदा हो या द्वितीया हो तृतीया हो, यानी कोई भी तिथि होती है उसमें 2 करण होते हैं। एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में, ऐसे कुल 11 करण होते हैं, कुल 11 करण। ध्यान रखेंगे जिनके नाम इस प्रकार हैं। बौ, व, याद रखेंगे, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, वृष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। विष्टि करण को भद्रा कहते हैं, याद रखेंगे। विष्टि करण को जब विष्टिकरण जब नक्षत्र में विष्टि होता है तो इसका मतलब, करण कहने का मतलब, करण में अगर विष्टि हो तो समझिए उसी को कहते हैं भद्रा। और भद्रा बहुत ही कष्टकारी नक्षत्र यानी योग करण होता है, बहुत ही कष्टकारी करण होता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, यानी भद्रा में यहाँ तक कि मृत्यु हो जाती है जो भगवान की देन है, तो वह भी कष्टकारी होता है। तो भद्रा में चाहे कोई शुभ काम कितनों बड़ा हो या कितनों छोटा हो, शुभ नहीं कर सकते। और भद्रा हमेशा कष्टकारी यानी अशुभ मानी जाती है। इस प्रकार हमने आपको एक छोटी सी बेसिक जानकारी दी है। अगर आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हम जो भी जानकारी आपको दे आप तक पहुंचे। और उसके साथ साथ हर व्रत त्योहार में आप बने रहें, लगे रहें और व्रत त्योहार के महत्व को जानें कि उनका क्या महत्व है और भगवान की सत्ता को जानें। अगर आप आस्तिक हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर की सत्ता का पूरा आपको ज्ञान होगा। और हमें जीवन जीना है तो बेहतर तरीके से शुद्ध मन से ईश्वर की भक्ति भावना से, इस प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जय श्री विष्णु।